हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी प्यारी सी चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर बच्चों, जैसा कि हमने आपसे बात कहा था कि यह चैनल आपके लिए रसायन विज्ञान के सभी लेक्चरों को क्रम बाई क्रम से लेकर आएगी और क्लास 11th का फर्स्ट लेक्चर हम लेकर आए हैं जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसे हम कहते हैं रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। ये आपका लेक्चर 1 है। इसी के पहले हमने एक लेक्चर और दिया था और आपसे कहा भी था कि उस लेक्चर में आपको यह जानकारी दी गई थी कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री को कितने फेसेस में बांटा गया है, टाइप ऑफ केमिस्ट्री क्या है, डेफिनेशन क्या है, केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्या आवश्यकता है, ऐसी तमाम बातें हमने इससे पहले के लेक्चर में आपसे स्पष्ट रूप से की है। आज बच्चे, आज से प्रारंभ हम करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बिल्कुल छोटी सी अवधारणा पर छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सरल सा कॉन्सेप्ट है, लेकर हम आज आपसे बात करेंगे। धीरे धीरे करके हम यही लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और आगे आपसे बात करेंगे। पहली बात करें इस लेक्चर पर तो बच्चों आप देखते हैं हम बात कर रहे हैं द्रव्य की, हम बात करेंगे पदार्थ की, हम बात करेंगे मैटर की। तो बच्चों पदार्थ क्या है या जिसे हम द्रव्य कहते हैं। बच्चों आपको पता होना चाहिए पदार्थ या द्रव्य दोनों एक ही चीज़ होती हैं, लेकिन जो हम बोलने लगते हैं ना कि द्रव, द्रव जिसे हम इंग्लिश वर्ड में ही बोलते हैं लिक्विड फॉर्म, तो द्रव एक अलग फॉर्म होता है और द्रव्य एक अलग फॉर्म होता है। तो हमें जानना है कि पदार्थ क्या है। तो हम बता दें आपको बच्चों कि ब्रह्मांड में जो भी है सबका सब पदार्थ ही है। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पदार्थ के पहचानने की दो कला है। पदार्थ का एक क्वालिटी होती है, अगर किसी आपको जानना है कि पदार्थ क्या है, पदार्थ को हम कैसे पहचाने, तो इसकी पहली क्वालिटी होती है कि पदार्थ वो होता है जिसके पास बच्चों आयतन हो, जिसके पास बच्चों वॉल्यूम हो। जिसके पास वॉल्यूम होता है या जिसके पास आयतन होता है वह पदार्थ होता है। दूसरी बात बच्चों, जिसके पास कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो। द्रव्यमान का मतलब है बच्चों मेरे जिसका कुछ ना कुछ मास हो। मतलब पदार्थ का कहने का मतलब पदार्थ तो वह वस्तु है जिसका कुछ आयतन हो या जिसका कुछ द्रव्यमान हो। तो हम समझ जाएंगे बच्चों कि आयतन और द्रव्यमान जो रखता है वही पदार्थ कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आयतन का मतलब है, आयतन का मतलब है स्थान घेरने की क्षमता। आयतन का मतलब है स्थान घेरने की क्षमता। जो स्थान घेरने की क्षमता रखता है वही आयतन कहलाता है। अर्थात ऐसी तमाम वस्तुएं जिसमें स्थान घेरने की क्षमता हो या जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो। डियर बच्चों, आपको ये हमने ये रख दी पेंसिल, मार्कर रख दिया। आप देखिए इस स्केच को, आप देखते हैं कि यह स्केच आपकी कुछ ना कुछ स्थान तो घेर ही रही होगी, और यदि हम इसको तौल देखें तो इसका कुछ ना कुछ वजन भी अवश्य होगा। तो कहने का मतलब है मार्कर भी आज हमारा ये स्केच भी है, यह भी हमारा क्या है, हमारा पदार्थ है। इसी प्रकार जिस मोबाइल से या जिस एलसीडी टीवी से आप पढ़ रहे होंगे वह भी क्या है, पदार्थ। क्यों है? क्योंकि उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, द्रव्यमान होगा, अर्थात उसका मात्रा होगी, उसको तौल सकते हैं और वह कुछ ना कुछ स्थान घेर रही होगी। ठीक है। जो दीवार में लगी टीवी है वो भी दीवार का कुछ हिस्सा घेरती है और उसका कुछ ना कुछ वजन होता है। तो जिसका आयतन हो और जिसका मास हो, वॉल्यूम एंड मास, जो दो चीज़ें रखता हो वह समझ लीजिए आपका पदार्थ या द्रव्य कहलाता है। ऐसा कुछ भी चीज़ हो, मैंने कह दी टीवी हुई, लकड़ी हुई, बुक है आपकी, समझ रहे, ऐसे कुछ भी चीज़ें हों सब के सब आपके पदार्थ का है। कुर्सी, मेज, चम्मच, फैन, लाइट, टीवी, कूलर, फ्रिज, पंखा, कुछ भी हुआ
सब के सब आपके क्या हैं, पदार्थ हैं। क्यों हैं पदार्थ बच्चों? क्योंकि ये सब के सब कुछ ना कुछ स्थान घेरते हैं, उनका कुछ ना कुछ वजन होता है, इनको तौला जा सकता है। ठीक, आइए बच्चों आगे बात कर लें हम इसके आपसे। तो देखिए दिखाई दे रहा होगा, लाइट बंद हो गई, परेशान नहीं होंगे। लो फिर स्टार्टिंग हुआ ना, समझ में आई बात बनी। चलो आगे देखते हैं बच्चों। यहां मैंने हेडिंग आपके लिए डाली, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थों का वर्गीकरण। बच्चों आपने पदार्थ के बारे में काफी जानकारी क्लास 9th में भी ली होगी। उसी 9th से संबंधित थोड़ा सा लेसन है आपका शुरुआत में, फिर धीरे धीरे हम कल के लेक्चर में लेके आएंगे। क्या पता है, तुल्यांक की भार ज्ञात करना, मिलीग्राम तुल्यांक ज्ञात करना या ग्राम तुल्यांक ज्ञात करना, ऐसी चीज लेके आएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं केवल मैटर के बारे में, पदार्थ के बारे में ही। तो डियर आप देखिए मैटर क्या कहता है, हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मतलब पदार्थों का वर्गीकरण। तो देखो डियर बच्चों, पदार्थ को या मैटर को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक कैसे कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम देखकर बताते हैं कि सर ऐसा है, वो कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनको हम देखकर नहीं बता सकते हैं, तब समस्या उत्पन्न होती है। जिनको हम देखकर बता देते हैं वो फिजिकल कहलाते हैं, और जिनको नहीं देख पाते हैं केमिकल कहलाते हैं। देखने का मतलब हम कुछ पदार्थ देखते हैं, कुछ ठोस होते हैं, कुछ को देखते हैं कुछ एक गैस के रूप में होते हैं, कुछ को देखते हैं कुछ द्रव के रूप में होते हैं। देख कर बताते थे कि ये पत्थर है सर जी, तो ये ठोस होगा, ये पानी है सर जी द्रव के रूप में है, सर जी ये गैस है। ऐसी चीजें बता देते नहीं, देख कर ही तो बताते हैं। तो जो चीजें हम देख कर बता दें बच्चों, जो चीजें हम देख कर बता दें, समझ जाइए वो फिजिकल क्लासिफाइड है, उसका मतलब भौतिक आधार पर पदार्थ को बांटा गया है। और केमिकल जिनको हम देख ही ना पाए कि शुद्ध पदार्थ है क्या शुद्ध पदार्थ है, देख पाते हैं कि शुद्ध पदार्थ को हमें परीक्षण करना पड़ता है कि शुद्ध है कि अशुद्ध है, तभी हम बता पाते हैं। दूध को भी पता लगाना पड़ता है कि शुद्ध है कि अशुद्ध, लैक्टोमीटर से उपयोग करते हैं ना हम, दूध से को नापते ही नापते हैं। इसी प्रकार हमें जो दिखाई दे सो फिजिकल रूप है, ना दिखाई दे केमिकल रूप है, खत्म, इतनी सी बात है। तो फिजिकल रूप से पदार्थों को कई भागों में बांटा गया। सबसे पहले है आपका ठोस, फिर इसके बाद है आपका द्रव, इसके बाद है आपका गैस। इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए और दो वर्डों को जानिए। यहां पर एक बार जानिए, ध्यान देना, अंतरा आणविक बल, ठीक। और एक जानना आप अंतरा आणविक दूरी। दो चीजें जानना है कि अंतरा आणविक बल क्या होता है और अंतरा आणविक दूरी क्या होती है, इस चीज को जानेंगे हम। अगर अंतरा आणविक बल की बात करें तो सीधी सीधी बात है, वो कह रहा है अंतरा आणविक इंग्लिश बड़े बोलते हैं इंटर मॉलिकुलर फोर्स, इंटर मॉलिकुलर फोर्स और इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस। तो अंतरा आणविक बल का मतलब है अंदर अणु के बल, मतलब इंटर मॉलिकुलर फोर्स, अणुओं के अंदर जो बल लगता है उसे बोलते हैं अंतर आणविक बल। जैसे चलो ठोस में हम बात कर ले, चर्चा कर ले आपसे। देखो ठोस कैसे होंगे, एक कण ये होगा दूसरा बिल्कुल चिपक के होगा, ऐसे ही बनते चले जाएंगे विवरण, इस प्रकार ही होंगे। ठोस कैसे होंगे, जैसे हम बना रहे, ये क्या होंगे, ठोस होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आप खुद देखिए ठोस के इस अणु और इस अणु के बीच देखिए कुछ जगह है क्या, मतलब ठोस का एक अणु और दूसरा अणु के मध्य बिल्कुल दूरी नहीं होती, मतलब अणुओं के अंदर दूरी बहुत कम होती है। अर्थात ठोस के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक
बल बहुत अधिक होता है, जिससे अंतर आणविक दूरी बहुत कम हो जाती है। बल देखो बहुत लगा रहे, क्लोज इतना, जैसे लिए यहाँ से खूब कस के लगा रहे हैं हनके, तो अंतराणविक बल क्या होगा, अधिक होगा। तो अंतराणविक दूरी क्या होगी, बहुत कम होगी। इसका मतलब है ठोस जो होते हैं, हाई स्कूल 9 से पढ़ते आए हैं कि ठोस का मतलब है जिनका आयतन और जिनका आकार दोनों क्या हो, निश्चित हो। दोनों, जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो, समझ जाइए ठोस कहलाते हैं वो। इसी प्रकार से हम गैस देखें, वो द्रव देखें, तो द्रव को आप अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं द्रव के बारे में, क्या जानते हैं द्रव के बारे में? द्रव का मतलब है एक अणु इधर होगा, इससे थोड़ी दूरी पर होगा, और थोड़ी दूरी पर, और थोड़ी, मतलब इस प्रकार गैप होगा। जैसे कि पानी होता नहीं होता द्रव, दूध, पेट्रोल, डीजल, सबके सब क्या है, द्रव ही तो हैं। इनका आयतन तो निश्चित होता है, आयतन तो क्या आपका निश्चित है, लेकिन आकार जो होगा वो निश्चित नहीं होता। क्योंकि आयतन तो मतलब है घेरने की क्षमता, जितना वो घेर रहा है आपकी बाल्टी में उतना ही स्थान घेरेगा कप में, सीधी सीधी बात है। आयतन तो निश्चित होता है, बट आकार निश्चित नहीं होता है। बात समझ आ गई। इसी प्रकार गैस की कहें तो आप अच्छे से जानते गैस में क्या होता है। क्या होता है गैस में, अगर एक अणु इसका यहाँ है तो एक भैया यहाँ है, एक भाई साहब यहाँ है, एक भाई साहब यहाँ है, एक भाई साहब लाहौर में है, तो एक भाई साहब इंग्लैंड में है, तो ये गैस के कण हो लेंगे। और गैस के जब कण होते हैं तो आप जानते हैं गैस में होता क्या है कि ना तो आकार और ना ही आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते, अर्थात अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि ठोस के आकार तथा आयतन निश्चित, द्रव का आकार तथा आयतन अनिश्चित, इस और गैस का में द्रव का आयतन निश्चित, आकार निश्चित, गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक, अब आइए केमिकल क्लासिफाइड कैसे करते हैं, तो यहां थोड़ी समझा दे रहा हूं, बाकी विथ डेफिनेशन के अच्छे से अगले पेज पर समझाएंगे हम आपको। आइए बात करें अच्छे से आपसे। देखो पहले उन्होंने क्या कहा, आइए बात और अच्छे से कर ले रहे हैं हम। अब देखिए केमिकल क्लासिफाइड का मतलब है शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। शुद्ध पदार्थ का मतलब जिसमें कोई मिलावट ही ना हो, और अशुद्ध पदार्थ का मतलब है जिसमें कुछ मिलावट होती है। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं आपके, सबसे पहले एक आता है तत्व और एक आता है डियर आपका यौगिक। लेकिन अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत केवल अशुद्ध ही, मतलब जिसे हम बोलते हैं मिश्रण, यही जानकारी आपको मिलती है। अब हम इन पर चर्चाएं करने ले रहे थोड़ा सा अच्छे से। चलिए आइए आइए डियर बच्चों, हम बात कर रहे हैं प्योर सब्सटेंस के। और प्योर सब्सटेंस में बच्चों सबसे पहले आपका था तत्व, जिसे हम बोलते हैं एलिमेंट्स। हम कहेंगे एलिमेंट्स है क्या, तत्व किसे कहते हैं, इस पर हम चर्चा आपसे कर ले रहे हैं। ठीक, तो ध्यान देना, तत्व का मतलब होता है जो एक ही प्रकार के अभिकर्मक से बनते हैं। ध्यान देना, एक ही प्रकार के अभिकर्मक से जो बनते हैं, ठीक है, जो एक ही प्रकार के अभिकर्मक से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें तत्व कहते हैं। इस बात ध्यान देना। जैसे एग्जाम्पल बता दें आपको, जैसे एग्जाम्पल में आप खुद देखें, जानते भी हैं समझते हैं। जैसे हमने कह दिया H, तो ये भी तत्व कहलाएगा। ये जैसे हमने कह दिया H2 तो भी तत्व कहलाएगा। क्यों, क्योंकि H2 क्या है, एक ही प्रकार के H से ही मिलकर बना है। जैसे हमने कह दी O तो ये भी तत्व है, और जैसे हमने कह दी O2 तो भी ये तत्व है। क्यों, क्योंकि एक ही प्रकार के तो हैं। यहाँ बट इसको समझना, एक ही प्रकार के अभिकर्मक से मिलकर बने हो, किसी अन्य से नहीं, एक ही प्रकार। जैसे हमने कह दी P4
तो क्या कहलाएगा, ये तत्व कहलाएगा। क्यों? केवल पी अर्थात फास्फोरस 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 के ही तो मिले हुए हैं, कि फास्फोरस के अलावा कोई अन्य तो है नहीं यहाँ, तो ये भी क्या कहलाएगा, एक ही प्रकार का तत्व। जैसे हम कहते हैं S8, तो केवल क्या, एक ही प्रकार के हैं ये, कोई अन्य परमाणु तो है नहीं इसके साथ, कोई अन्य रीजेंट तो है नहीं यहाँ, केवल एस 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 ही तो मिला है, केवल एक ही प्रकार के हैं। तो ऐसे सभी तमाम ETC कोई भी हो, सभी के सभी क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। इसी कारण तत्व को देखो, हमने कहा तत्व क्या है, शुद्ध पदार्थ है। क्या है? शुद्ध पदार्थ है। अब आइए हम बात करें छोटी सी आगे, शुद्ध पदार्थ के एक अंतर्गत आपको पता हो एक नई हेडिंग थी आपकी। आइए बच्चों, अब बात करेंगे यौगिक की, क्योंकि तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ के ही पार्ट हैं। अब हम बात करें बच्चों कि यौगिक क्या है, तो चलो कोई बात नहीं, जान ले रहे। यौगिक का मतलब होता है, हम यहाँ लिखता हूं थोड़ा सा, हमने कहा यौगिक वे पदार्थ हैं, सुनना समझना, यौगिक वे पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक अभिकर्मकों को एक निश्चित अनुपात में संयोग से बनते हैं, निश्चित अनुपात में संयोग से बनते हैं। इस बात को ध्यान देना। मतलब कंपाउंड की अगर डेफिनेशन की बात करें बच्चों, तो कंपाउंड का मतलब है जो दो या दो से अधिक अभिकर्मकों की एक निश्चित अनुपात बनते हैं। और तत्व का मतलब क्या कहूं, तत्व का मतलब है जो एक ही प्रकार के अभिकर्मक से बनते हैं। तत्व का देखो दोबारा सुन देख लीजिए परिभाषा को अच्छे से आप। तत्व का मतलब क्या, एक ही प्रकार के अभिकर्मक, और यौगिक का मतलब क्या, दो या दो से अधिक अभिकर्मक होने चाहिए। यौगिक में दो या दो से अधिक अभिकर्मक लगते हैं, और तत्व एक ही प्रकार के अभिकर्मक ही होते हैं। ठीक, तो देखिए बच्चों, और दो या दो से अधिक अभिकर्मक एक निश्चित अनुपात में, उनका रेशियो जो हो वो फिक्स हो, उनका रेशियो क्या हो, फिक्स। और यहाँ क्या होता था, एक ही प्रकार के अभिकर्मक होते थे, और यहाँ रेशियो क्या होगा इनका, फिक्स। जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यही भी यौगिक है, इसका रेशियो फिक्स है। H2O ये भी है, H2NH3 ले लें हम, CH4 ले लें हम, ऐसे तमाम कोई भी कंपाउंड आप ले लीजिए, सभी के सभी यौगिक कहलाएंगे। जैसे H2SO4 हुआ, HNO3 हुआ, HCl हुआ, तमाम कंपाउंड आपके होते हैं जो हमेशा यौगिक एक निश्चित अनुपात से ही मिलकर बनता है, लेकिन इसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक हो। जैसे हमने लिया कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो ई में एक अभिकर्मक कार्बन है, एक अभिकर्मक ऑक्सीजन है, तो दो अभिकर्मक भाई ई में देखा तो एक कार्बन और दो ऑक्सीजन, तो तीन अभिकर्मक हुए। इसमें दो हाइड्रोजन, तीन अभिकर्मक हुए। इसमें देखो दो हाइड्रोजन एक सल्फर चार ऑक्सीजन, तो इसमें कितने, चार एक पाँच दो सात, सात अभिकर्मक। दो अभिकर्मक भी हो सकते हैं, दो से अधिक अभिकर्मक भी हो सकते हैं। बात क्लियर है? अगर बात क्लियर हो चुकी हो आपकी, तो हम बात करने ले रहे आओ अशुद्ध पदार्थ पर। किस पर बात करेंगे, अशुद्ध पदार्थ। आइए बच्चों, हम बात किस पर कर रहे हो, हम बात कर रहे हैं बच्चों अशुद्ध पदार्थ पर। किस पर बात करेंगे बच्चों, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ का मतलब रहता है जिसमें कुछ अशुद्धियां मिली हों। वो अशुद्धियां का मतलब है वो कब अशुद्धियां बनेंगी, जब वो किसी चीज का मिश्रण होगा, अर्थात जब वो किसी चीज का इंग्लिश वर्ड में कहें तो वो मिक्सचर होगा, तभी वो अशुद्ध पदार्थ बनेगा, इम्प्योर सब्सटेंस होगा। ठीक है, तो अशुद्ध पदार्थ अर्थात मिश्रण जो होता है वो दो टाइप का होता है डियर, यहाँ सुनना सुनना ध्यान से। एक होता है समांगी और एक होता है बच्चों विषमांगी। समांगी का मतलब होता है होमोजीनियस मिक्सचर, और विषमांगी का मतलब होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही अभी? होमोजीनियस का मतलब होता है समांगी मिश्रण, और हेट्रोजीनियस का मतलब होता है
बिस्मांगी मिश्रण। मतलब अशुद्ध पदार्थ होता है। देखो मिश्रण तो आप जानते हैं, आप पानी उठाइए उसमें खड़िया घोल दीजिए, आप पानी ले लीजिए उसमें आप शराब घोल दीजिए, आप पानी लीजिए उसमें मिट्टी घोल दीजिए, कुछ भी आप घोल दीजिए बस मिश्रण बन गया। या अरहर और चना की दाल लीजिए, मिश्रण कर दीजिए, समझ रहे। बालू पत्थर ईंट सबको इकट्ठा कर दीजिए, या काजू वाली नमकीन, सेव वाली नमकीन, ये तमाम प्रकार की नमकीन है उन सबको मिला दीजिए तो मिश्रण बन गया। तो मतलब मिश्रण का मतलब आप अच्छी जानते हैं, लेकिन हम डिटेलिंग में ले मिश्रण तो थोड़ा हमें आप समय दीजिए। देखिए आइए हम आदि डिटेलिंग में लें बच्चे, तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म। देखो हम बात क्या करेंगे, देखो यहाँ, देखो ध्यान से देखो, कहीं मत देखो बच्चों, कहीं मत देखो प्लीज प्लीज। देखो यहाँ देखो, समांगी मिश्रण। सपोज दैट ये हमने एक कप लिया या ये कोई गिलास लिया, और इस गिलास में हम सपोज दैट क्या भरे हुए हैं, वाटर। क्या रखे हैं इस गिलास के अंदर, हम वाटर भरे हुए हैं। और वाटर में हमने सपोज दैट इथाइल एल्कोहल मिला दिया। क्या मिला दिया, इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल समझ ना, पानी C2H5OH। तो जैसे ही ये ऐसा छोड़ो, इसको मान लो छोड़ो, ये लिया हमने दूसरा गिलास लिया सपोज दैट, समझो अच्छे से बस और समझो। इस गिलास में हमने सपोज दैट पानी भर दिया H2O, और इसके अंदर हमने क्या रखा, चीनी। बोले तो शक्कर, नहीं जानते हो, गर्मी चल रही है, सब कुछ शरबत पी रहा होगा आजकल नींबू के साथ, क्या मस्त तरीके से, अरे वाह। उस तरह पर जैसे पानी में हमने चीनी मिलाई शरबत बनाने के लिए, और हमने जब शरबत बना लिया, क्या बन गया, ये शरबत बन जाएगा बढ़िया मीठा मीठा। जैसे चीनी पानी में मिलाएंगे और शरबत जैसे ही बन जाएगा, और फिर जैसे ही हम इसको चखेंगे या जैसे ही हम इसको पिएंगे, आहा क्या बात है। तो हमें क्या लगेगा, चाहे हम यहाँ का इधर का पिए, चाहे इसके थोड़े नीचे का पिए, चाहे इसके और थोड़े नीचे का, स्वाद हमें समान मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि जब पहले हम पी लें तो हमें स्वाद ज़्यादा मीठा लगेगा, कि बाद में हम मम्मी को दे तो कम मीठा लगेगा, उनको पापा को दे तो और थोड़ा कम मीठा लगेगा। नहीं, स्वाद समान होगा। स्वाद कैसा होगा, समान। इसका मतलब है समांगी मिश्रण है, मतलब जिसके अवयव कैसे हों, समान हो, वही कहलाता है समांगी मिश्रण। और आप बता दें, और इसी प्रकार हम बिस्मांगी मिश्रण की बात कर दें, बिस्मांगी मिश्रण। तो देखो आपने ये गिलास लिया सपोज दैट, और इस गिलास में वैसे ही पानी भरा H2O, लेकिन आपकी बार हमें इसमें मिट्टी मिला दी, धूल को लाए मिला दी और घोल दिया चम्मच से बार बार। और फिर सपोज दैट हमने पीने का प्रयास किया इसको, तो ऊपर वाला कम मटमैला लगेगा, नीचे वाला और मटमैला लगेगा, और सबसे नीचे वाला और मटमैला लगेगा। अर्थात हर जगह से स्वाद असमान होगा, अलग अलग होगा, स्वाद सही नहीं मिलेगा। अर्थात सीधी सीधी सी बात है, जिसमें अवयव समान ना हो, जिसमें अवयव समान ना हो, वह कहलाता है बिस्मांगी मिश्रण। वह क्या कहलाता है, बिस्मांगी मिश्रण। बात समझ में आई, समांगी मिश्रण। हम एग्जाम्पल दे दें, देखो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया CCl4 और प्लस में लगा दिया H2O, तो ये कहलाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक, सही नहीं लिखा अभी इसको, मिक्सचर। ठीक, और हमने ले लिया C2H5OH, पुच्ची, अरे शराब, जिसे बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। समझ बात को। तो ये दो मिश्रण हैं आपके, इनको बहुत अनिवार्य है आपको जानना। तो हमने आपको यही अभी आपको आज बताया कि सबसे पहले हमने आपको जानकारी दी कि पदार्थ क्या है। पदार्थ दो टाइप का होगा, आयतन और द्रव्यमान जिसके पास होता है वह पदार्थ होता है। ठीक, ठोस द्रव गैस क्या है, शुद्ध पदार्थ अशुद्ध पदार्थ तत्व मिश्रण, तमाम चीज़ों के हमने विद एग्जाम्पल के आपके दिए हैं। ये सभी देखिए बच्चों, ये आपके तत्व क्या है,
ये आपका यौगिक क्या है, देख लिया हो आप अच्छे से। तो ये सभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया। आशा करते हैं आपको आज का लेक्चर सही लगा होगा। ठीक है, तो यही आशा ही कर सकते हैं, बाकी तो आप जानते हैं क्या होना है क्या नहीं होना है। चैनल आपकी है, लेकिन हाँ इतना ध्यान देना, ये अभी आपका लेक्चर 1 है। लेक्चर 2 में एक्वावेलेंट वेट निकालना हम सीखेंगे। छोटा लेक्चर है, मानते हैं, हमने स्वयं छोटा किया कि हम नहीं चाहते हैं कि बड़ा लेक्चर हो, आप आसानी से आराम से पढ़ें और पूरा आप इसको अच्छे से फेयर में भी देखेंगे, मतलब फेयर भी लिखेंगे और किताब में भी देखेंगे, तो आपको पूरा सेम टू सेम मिल जाएगा अच्छे से। ठीक, मिलते हैं हम आपसे फिर दोबारा लेक्चर 2 पर। जय हिंद, जय हिंद।